हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। बात करते हैं जीके में। चोरा चोरी के बारे में जानते हैं कि चोरा चोरी कांड क्या था। जानते होंगे महात्मा गांधी ने 1 सितंबर को 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ा था, जिसमें की कहानी क्या था कि जितने भी ब्रिटिश वस्तु थे, जो भारी वस्तु थे, विदेश का बनाया गया वस्तु था, उसे त्याग देना। कॉलेज के विद्यार्थी, बड़े बड़े लोगों ने इस वस्तु को त्यागने के लिए कई आंदोलन छेड़े थे, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन कोऑपरेशन ऑफ मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्थापना 1 अगस्त, यानी कुछ लोग कहते हैं कि 1 अगस्त को हुआ था, और कुछ विद्वानों को मानना है कि 1 सितंबर को हुआ था। याद रखिएगा, 1919 में यह आंदोलन छेड़ा गया था और 1920 तक में सफल रहा, लेकिन यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया। कहानी क्या था कि बिहार के गोरखपुर में, बिहार से चिपका हुआ क्षेत्र है गोरखपुर, जहां 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया गया था, जिसे चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था, तो गोरखपुर में हुआ था 5 फरवरी 1922 में। 22 पुलिस वाले को किसानों ने जिंदा जला दिया था, और उसे माना था कि किसान लोग ये कहते थे कि पुलिस वाले जो है वो लोगों से कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे, मारते थे। तो 5 फरवरी 1922 को पुलिस वालों को जिंदा जला देता, 22 पुलिस वाले को, जिसके कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। यह असहयोग आंदोलन सफल नहीं हो पाया था। 1922 में गांधी जी ने इस आंदोलन को रोक दिया था, क्योंकि इसका उद्देश्य था पूरे भारत में चलाने के लिए, लेकिन पूरे भारत में नहीं फैल पाया था। बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में बिहार से बंगाल अलग हो गया था। 1905 में बिहार से बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। तो बंगाल जो है 2 भागों में बट गया था, उत्तरी बंगाल और पूर्वी बंगाल में। काला कानून किसे कहते हैं? रॉलेट एक्ट को कहते हैं काला कानून, जिसमें धारा 144 लागू होता है, जिसे आर्टिकल 144 कहते हैं। एक्ट धारा के अकॉर्डिंग ACT एक्ट मतलब होता धारा, और धारा 144 के अंतर्गत जो भी लोग गलत पकड़े जाते हैं सरकार के विरुद्ध, उसे जेल में डाल देते हैं। तो चलाया गया था काला कानून, किसे कहते हैं? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं, जिसमें धारा 144 लागू हो गया था। जब जलियांवाला बाग अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया था। अनेक लोग मारे गए थे, उसे कई लोग मर गए थे। उसमें जनरल डायर ने कहा था जो भी लोग पकड़ा जाता है, ब्रिटिश सरकार ने कहा था जो भी लोग ग्रुप में पकड़े जाते हैं उन्हें जेल में डाल दो। तो याद रखिएगा, काला कानून किसे कहते हैं? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं, जिसमें यह कहा गया था कि धारा 144 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति पकड़े जाएंगे उन्हें जेल में डाल दो। 1857 के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया गया? कार्ल मार्क्स एक राइटर थे, जिसने सबसे विशाल क्रांति नाम दिया था। फिर आता है आपका रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था बनारसी में, काशी के पास में, बनारस के काशी में हुआ था। याद रखिएगा, 19 नवंबर 1828 में उनका जन्म हुआ था। उनका विवाह हुआ था बाल गंगाधर तिलक से हुआ था, जिसे गंगाधर राव तिलक कहते थे, उनसे शादी उनका हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता थे बिरसा मुंडा। थैंक यू, जय हिंद। और संथाल विद्रोह के बारे में मैंने आगे भी बताया था कि इनके तिनका माझी जो थे वो मुख्य नेता माने गए थे। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल में बने रहे, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।